हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम्राट मेडिकेयर। तो आज हम दोस्तों समझते हैं एसी लॉक टेबलेट के बारे में। आखिर क्यों हर डॉक्टर दवा के साथ एसी लॉक देता है? क्या पेट में गैस की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है? आखिर क्या है इसका सही उपयोग? तो सारी जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है एसी लॉक और किस काम में आती है, कैसे काम करती है, किस किस नाम से मार्केट में उपलब्ध है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और कैसी स्थिति में इस दवा को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सारी चीज़ें आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो एसी लॉक के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि एसी लॉक का केमिकल फार्मूला होता है रेनिटिडीन। अब कुछ मेडिसिन में रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी आता है, तो मोस्टली जो मेन इसका फार्मूला होता है रेनिटिडीन। ठीक है, ये हमारी एक एंटी गैस्ट्रिक या फिर कह सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक क्लास की ड्रग्स होती है, जो कि क्या करती है, आपकी H2 ब्लॉकर कैटेगरी के अंतर्गत आती है। अब इसका यूज़ देखें, आखिर इसका क्या उपयोग होता है, हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या, यदि आपके पेट में जलन है या फिर बदहज़मी है, छाती में जलन है, पेट में गैस बनने की समस्या या फिर पेट में नसूर, जिसको हम स्टमक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आप ये दवा ले सकते हैं। मोस्टली यही सब चीज़ों में ये हमारी यूज की जाती है। अब अगर बात करें कि ये कैसे काम करती है, मीन्स इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है एसी लॉक का, जिसका केमिकल फार्मूला होता है रेनिटिन। तो ये हमारा क्या करता है, सबसे पहले एक्ट करता है H2 रिसेप्टर, जो कि आपकी कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के पेराइटल सेल पे। इस रिसेप्टर को ये रिवर्सिबल इनहिबिट करता है। रिवर्सिबल मीन्स थोड़ी देर के लिए इनहिबिट करेगा, उसके बाद फिर फर्दर वो वैसे ही हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल उसको H2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ से हमारा HCl का सिक्रीशन आपके स्टमक में जो हो रहा था वो कम हो जाएगा। कम हो जाने के कारण जिससे आपका HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा और आपका पेट में जो भी एसिडिटी बढ़ी हुई थी वो नॉर्मल हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, और आप अल्सर से या फिर जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से या फिर अल्सर से आप जो है ठीक हो जाएंगे तुरंत। तो आइए समझते हैं कुछ इसके मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा एक एसी लॉक के नाम से आता है, ब्रांड नेम के नाम आता है, और दूसरा हमारा जैसे हिस्टैक या रैनटैक या फिर रेनिटिडीन कैप्सूल के नाम से या फिर जैनटैक के नाम से मार्केट में देखने को मिलता है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत कम ही होता है साइड इफ़ेक्ट, बट कुछ अगर होता है तो वो ऐसे होता है जैसे कि आपको सिर दर्द यानी कि हेडेक या फिर कब्ज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या, दस्त, डायरिया और जी मचलाना, नौजिया, उल्टी करना या फिर कुछ पेट में दर्द, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। वैसे मोस्टली इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ना के बराबर होता है। अब अगर एलर्जी वगैरह है तो हो सकता है। तो कैसी स्थिति में इस दवा को नहीं लेनी चाहिए। बात करें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को, तो सबसे पहले जो संक्रमणी रोगी होते हैं, इन्फेक्शियस पेशेंट, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रहता है, वो इसको नहीं ले सकते हैं। दूसरा हेपेटिक डिसीज़, जिसको लीवर में दिक्कत है, वो पेशेंट इस दवा को नहीं ले सकते हैं। और हमारा जैसे एलर्जी, किसी को एलर्जी रहती है तो वो भी हमारा इस दवा को नहीं ले सकता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।